जम्मू के गांधीनगर अस्पताल में रोगी देखभाल सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए रात्रि 7 से 10 बजे तक विभिन्न वार्डों में सुपर स्पेशलिटी विशेषज्ञ और अन्य विशेषज्ञ उपलब्ध होंगे। इसके लिए विशेष ड्यूटी रोस्टर जारी किया गया है। इसमें सलाहकार दैनिक इवनिंग राउंड पर रहेंगे। गांधीनगर अस्पताल को नॉन कोविड अस्पताल घोषित किया गया है, लेकिन यहां प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम के तहत मरीजों को डायलिसिस सेवाएं दी जा रही हैं। जम्मू जिला में कोरोना महामारी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। हर बीते दिन के साथ रिकॉर्ड नए मामले सामने आ रहे हैं। सोमवार को जम्मू जिला में 711 नए मामले सामने आए थे और 16 नए माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए गए थे और मंगलवार को सारे पिछले रिकॉर्ड तोड़ते हुए जिला में 919 नए मामले सामने आए। जम्मू जिला में 5 नए माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए गए। जिला में कोरोना वायरस के सक्रिय मामले बढ़कर 4862 पहुंच गए हैं। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर रामबन से उधमपुर तक पुलिस लखनऊ के जिस दंपति एवं उनके बेटे को राजमार्ग के किनारे खाई, नदी नालों, होटल्स एवं अस्पतालों में तलाश कर रही थी, वास्तव में यह परिवार कश्मीर घूमने आया ही नहीं था। 10-12 दिन पहले ही तीनों की लखनऊ में ही गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। उनके शव भी उत्तर प्रदेश पुलिस को मिल चुके हैं, लेकिन पहचान नहीं हुई थी। जिस जन्य वारदात को दंपति के बड़े बेटे ने ही संपत्ति के लालच में अंजाम दिया था और शव अलग अलग जगह फेंक दिए थे ताकि किसी को शक न हो। पुलिस को गुमराह करने के लिए ही आरोपी ने तीनों को जम्मू श्रीनगर हाईवे पर लापता होने की झूठी कहानी बनाई थी। कोरोना से बचाव के लिए जम्मू कश्मीर एक और बड़ी उपलब्धि हासिल करने के करीब पहुंच गया है। 15 साल से लेकर सभी आयु वर्ग में ये करोड़ डोज देने वाला केंद्र शासित प्रदेश बन जाएगा। यही नहीं, महज 3 सप्ताह में ही कई जिलों में 15 से 17 साल के आयु वर्ग में 100% का टीकाकरण करने का लक्ष्य भी हासिल करने के करीब पहुँच गए हैं। स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग से मिले आंकड़ों के अनुसार अभी तक जम्मू कश्मीर में 1,99,77,343 डोज लोगों को दी जा चुकी है। 2 करोड़ के आंकड़े से जम्मू कश्मीर मात्र 22,000 डोज के करीब ही दूर रह गया है। इस उपलब्धि को बुधवार को हासिल कर लिया जाएगा। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान वादी में मौसम के मिजाज और तीखे होने की अधिकांश इलाकों में सामान्य दर्ज की बर्फबारी और बारिश की संभावना जताई है। विभाग के निदेशक सोनम लोटस ने कहा है कि वादी में सक्रिय पश्चिम विक्षोभ अगले 24 घंटों के दौरान थोड़ा और तीव्र हो जाएगा, जिसके चलते अधिकांश इलाकों में सामान्य दर्ज की बर्फबारी एवं बारिश हो सकती है। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को शय देने के लिए गणतंत्र दिवस से पहले जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आतंकवादियों की घुसपैठ करवाने के साथ ड्रोन से हथियार भेजने जैसी नापाक हरकत करने की तैयारी में है। सीमा पार से ऐसी सूचनाएं मिलने के बाद सीमा सुरक्षा बल ने जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हाई अलर्ट की घोषणा करने के साथ सीमा को खंगालने की अपनी मुहिम को भी तेज कर दिया है। उच्च पद सूत्रों से ऐसी पुख्ता जानकारी मिल रही है कि पाकिस्तान की ओर से जम्मू के सांबा सेक्टर में आतंकियों की घुसपैठ करवाने की साजिश रची गई है। देश में लगातार 4 दिनों से राहत के बाद आज अचानक कोरोना के मामलों में भारी उछाल देखने को मिला है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में बीते 24 घंटों में 2,82,970 नए मामले सामने आए हैं, जो कि मंगलवार की तुलना 45,000 अधिक हैं। देश में कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान तेजी से चलाया जा रहा है। टीकाकरण अभियान के बीच अच्छी खबर आई है। देश में 50% से ज्यादा किशोरों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने इसकी जानकारी दी है। मनसुख मांडविया ने बताया कि देश में 15 से 18 साल की उम्र के 50% से ज्यादा किशोरों को वैक्सीन की पहली खुराक दी जा चुकी है। वहीं इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि युवा भारत राह को दिखा रहे हैं। ये उत्साह बढ़ाने वाली खबर है। इस गति को बनाए रखिए। मोदी ने अपने ट्वीट में ये भी कहा कि सभी के लिए कोविड संबंधित प्रोटोकॉल का पालन करना और टीका लगाना महत्वपूर्ण है। भाजपा में शामिल होने के बाद अपर्णा यादव ने प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि मेरे चिंतन में राष्ट्र सबसे पहले है। अब मैं राष्ट्र की आराधना करने निकली हूँ। मैं हमेशा से प्रधानमंत्री से प्रभावित रही हूँ। मैं हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की स्कीम से प्रभावित रही हूँ। सपा संरक्षण मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव भाजपा में शामिल हो गई हैं।
केंद्र ने गणतंत्र दिवस से पहले सरकारी संगठनों, एजेंसियों और लोगों में राष्ट्र ध्वज को फहराने के संबंधित नियमों और परंपराओं के बारे में जागरूक के स्पष्ट अभाव को रेखांकित करते हुए राज्यों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि तिरंगे का अपमान नहीं हो। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ऐसा सुनिश्चित करने के लिए कहा है और एक भेजे गए संवाद में कहा गया है कि ये सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए कि लोग सांस्कृतिक एवं खेल कार्यक्रमों में भाग लेते समय केवल कागज के झंडों का इस्तेमाल करें और इन झंडों को जमीन पर फेंकने के बजाय गरिमा के अनुरूप निजी तौर पर इसका निस्तारण किया जाए।